मेरा नाम है विकास राज पुरोहित और आप देख रहे हो विक टॉक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमें किसी भी चीज की जानकारी लेनी हो या किसी भी चीज को खोजना हो तो हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गूगल में बहुत सी ऐसे ट्रिक्स और टिप्स है, अगर वो हमें पता हो तो हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से बहुत कम समय में ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में बहुत आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूं जो आपके काम को बहुत आसान कर देगा और आपका समय भी बचाएगा। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी ट्रिक्स है जो हमारा समय बचाएगी। टिप्स नंबर 1, मैं आपको कोई रैंडमली संख्या देता हूं। मान लीजिए मैं आपको संख्या देता हूं 9, 8, 2, 5, 6, 8, 7, 5, 3, 2, 1। अब इसको आप प्रोनाउंस करके बताओ, तो आप चौंक जाओगे कि इतनी बड़ी संख्या को कैसे प्रोनाउंस करें। या फिर आप करोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, लेकिन आप इसमें गलती करने की पूरी संभावना है। तो यही काम हमारा गूगल बहुत ही आसानी से कर देगा। आपको सिंपली करना क्या है, गूगल में जाना है और जो भी रैंडमली अंक मैंने दिए हैं उसको आप लिख लो और लास्ट में लिखो इक्वल इंग्लिश। जैसे ही आप एंटर करोगे रिजल्ट आपके सामने होगा। टिप्स नंबर 2, कई बार काम करते हुए हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो हम या तो कंप्यूटर में हमारा कैलकुलेटर खोलेंगे या फिर हम हमारे स्मार्टफोन में कैलकुलेटर खोल के उसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन आपको ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिंपली करना यह है कि आपको गूगल पे जिस चीज को कैलकुलेट करना है वो लिखिए और एंटर करिए, तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। साथ साथ में इसमें एक से ज्यादा भी अगर कोई चीज है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन है, सब्ट्रैक्ट है, प्लस है, तो भी आप कर सकते हो। आप लिखिए और उसको जैसे एंटर करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। टिप्स नंबर 3, कई बार काम करते हुए कोई सेंटेंस को हमको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है या कोई अन्य भाषा में कन्वर्ट करना होता है। तो हम कैसे करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है, आपको गूगल पे जाना है और जो सेंटेंस को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है आप उसे लिख लीजिए और लास्ट में लिखिए इन इंग्लिश, और जैसे ही एंटर करोगे आपको वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक इसी प्रकार से मान लो उसी सेंटेंस को किसी अन्य भाषा में, मान लो गुजराती में कन्वर्ट करना है, तो उस सेंटेंस को लिखिए और पीछे लिखिए इन गुजराती और एंटर करते ही आपको गुजराती में कन्वर्ट कर दे देगा। है ना बहुत आसान ट्रिक। टिप्स नंबर 4, कई बार कोई सेंटेंस के बारे में हमको जानना है कि ये सेंटेंस किसने लिखा है, इसका ओरिजिन क्या है और ये कौन कौन सी वेबसाइट में यूज हुआ है। तो आपको कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप सेंटेंस को लिखते समय कोड कर दीजिए और उसको जब आप देखोगे तो आपको वर्ड टू वर्ड, स्पेलिंग टू स्पेलिंग जहां कहीं भी ये लिखा होगा वो आपको बता देगा और उसका ओरिजिन क्या है वो भी बता देगा। इस कोड का इस्तेमाल करके आप जॉब की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। आप इस कोड का इस्तेमाल करके जान सकते हैं कि कौन सी जॉब कहां पे अवेलेबल है, उसके लिंक कौन कौन से वेबसाइट पे दिए हुए हैं। उदाहरण के लिए आप कोड के बीच में लिखते हैं डेटा एनालिटिक्स मैनेजर, तो आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। तो ये आपका काम बहुत आसान और बहुत फास्ट करके देगा। टिप्स नंबर 5, आपको बुक पढ़ने का बहुत शौक है और आप गूगल के थ्रू कोई बुक ढूंढना चाहते हैं। आपने लिखा मान लीजिए रिच डैड पुअर डैड, और आप जब ढूंढते हो तो आपके सामने बहुत सारी लिंक खुल जाती है, लेकिन इसमें बहुत सारे पेजेस आपको खंगालने पड़ेंगे। इसका आसान तरीका यह है कि आप गूगल में लिखिए रिच डैड पुअर डैड, फाइल टाइप पीडीएफ, और जैसे ही आप करोगे तो आपको उसके रिजल्ट बहुत ही जल्दी से, बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएंगे और आपको जो बुक चाहिए वो भी मिल जाएगी। इसी तरीके का इस्तेमाल करके आप फाइल टाइप में एक्सएलएस फाइल भी ढूंढ सकते हैं, यानी कि एक्सेल की फाइल ढूंढ सकते हैं। आपको बनी बनाई कोई प्रेजेंटेशन ढूंढनी है तो ढूंढ सकते हो। आप बने बनाई कोई वर्ड की कोई फाइल ढूंढनी है तो ढूंढ सकते हो। तो इसमें आपको उस फाइल का एक्सटेंशन लिखना है। मान लीजिए आपको प्रेजेंटेशन ढूंढना है तो आप पीपीटी लिख दीजिए। अगर आपको एक्सेल की कोई फाइल ढूंढनी है तो एक्सएलएस लिख दीजिए। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको जल्दी से सर्चिंग करके देगा जो चीज आपको चाहिए। टिप नंबर 6, एक लेडी है जो ऑनलाइन कोई काम ढूंढ रही है, तो उसने गूगल में सर्च किया हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। तो आप देखोगे उसके सामने बहुत सारी लिस्ट आ गई है, पर यह तरीका सही नहीं है। इसकी जगह वो अगर ये लिखे कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन और पीछे प्लस हाउस वाइफ, तो उसको हाउस वाइफ से रिलेटेड उसको बहुत सारी चीजें सामने आ जाएगी। तो उसमें से कुछ भी आइडिया लेके वो काम कर सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। इसकी वजह से आप फिल्टर कर सकते हो किसी चीज को सर्च करने में। इस टिप का इस्तेमाल हम नेगेटिव तरीके से भी कर सकते हैं।
नेगेटिव तरीके का मतलब यह है कि हमको कोई चीज, पर्टिकुलर चीज नहीं देखनी है, उसके अलावा सारी चीजें देखनी है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बताता हूं कि मान लो मैं गूगल में लिखता हूं ओरिजिन ऑफ एप्पल, तो आप देखोगे कि सामने एप्पल फ्रूट के बारे में आ जाएगा, लेकिन मुझे फ्रूट के बारे में नहीं जानना था, मुझे एप्पल फोन के बारे में जानना था। तो मुझे क्या करना है कि पीछे माइनस फ्रूट लिख देना है, और जैसे ही एंटर करूंगा तो मुझे एप्पल फोन के बारे में जानकारी आएगी। अब हमने गूगल को यह बताया कि मुझे फ्रूट के सिवाय कोई भी चीज के बारे में बता, तो उसने वो सर्च करके दिया। टिप नंबर 7, कई बार हमारे लैपटॉप में या हमारे मोबाइल में कोई इमेज होती है और हमको उस इमेज के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। हम चाहते हैं कि वो इमेज कहाँ की है या उसके डिटेल्स क्या है, तो हम जान सकते हैं उस इमेज के थ्रू भी। आपको सिंपली ये करना है कि गूगल में जाना है और इमेज बटन पे क्लिक कर देना है। वहां पे आप देखोगे तो एक कैमरे टाइप का सिंबल दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे, इससे वो पूछेगा कि आपको कौन सी फाइल अपलोड करनी है। तो आप फाइल अपलोड करिए, वहां से उस इमेज को अपलोड करिए, और जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको वो, अगर वो फोटो पब्लिक डोमेन में रखा हुआ है, इंटरनेट पे अवेलेबल है या उससे मिलता जुलता है, तो उसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। टिप नंबर 8, कई बार कोई चीज हमें थोड़ी सी याद होती है, थोड़ी सी भूल चुके होते हैं, और वो चीज हमें सर्च करनी है, तो हम कैसे करेंगे? आपको मान लीजिए कोई गाना है जिसके 1-2 वर्ड याद है और बाकी के सेंटेंस याद नहीं है और पीछे के वर्ड याद है, तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं ये जो, और बीच में मुझे कुछ याद नहीं है और लास्ट का वर्ड याद है नाम, तो अब मैंने ये लिखा, तो देखो आपके सामने आ जाएगा ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप है, इसकी वजह से हम कोई भी चीज को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। टिप नंबर 9, कई बार हमको कोई वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है और हम चाहते हैं कि उसके जैसी कोई दूसरी वेबसाइट हो, तो वो भी हमें पता हो। तो मान लीजिए मुझे एक अमेजोन साइट है जो पसंद है, जिसपे ऑनलाइन शॉपिंग होती है, और मैं चाहता हूं कि उसके जैसी ही मुझे कोई और वेबसाइट मिल जाए। तो मुझे सिंपली इतना करना है, गूगल में जाना है, रिलेटेड लिखना है और कॉलन करने के बाद उस वेबसाइट का नाम लिखना है। जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे सामने उससे रिलेटेड, उसके जैसी बहुत सारी वेबसाइट होगी, वो उसकी लिस्ट हमें दिखाई देगी। टिप नंबर 10, ये टिप उन लोगों के लिए बहुत काम की है जो ऑनलाइन काम करते हैं। ऑनलाइन काम करते हुए ना कई बार इमेजेस की जरूरत होती है, लेकिन अगर वो इमेज लेते हैं तो उसमें कॉपीराइट का इश्यू हो सकता है, तो उन्हें वही इमेज चाहिए जिसमें कॉपीराइट ना हो। तो उसके लिए आपको सिंपल सा गूगल पे जाना है और इमेज सेक्शन में चले जाना है। वहां पे जाने के बाद जो चीज चाहिए आप सर्च करिए और टूल पे जाइए, उसमें यूजेज राइट में चले जाइए और वहां से सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो भी इमेजेस आएगी वो बिना कॉपीराइट की होगी, मतलब आप उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो और उस पर कॉपीराइट का कोई इश्यू नहीं आएगा। ये बहुत ही काम की चीज है उनके लिए, स्पेशली जो ऑनलाइन काम करता है। तो अब तक हमने बहुत सारी ऐसी टिप देखी जो हमारे काम को बहुत आसान कर देती है। अब मैं आपको 2 या 3 ऐसे टिप बताने वाला हूं जो आपको फन के मोड में ले आएगी। कई बार हमको काम करते हुए थकान सी महसूस होती है और हम 10-15 मिनट का ब्रेक चाहते हैं, तो उस समय हम कोई गेम मान लो खेलना चाहते हैं, तो बहुत आसान है, गूगल हमको ये भी अवेलेबल करता है। आप गूगल पे जाइए और लिखिए पैकमैन डूडल, आप उस पर क्लिक करते ही आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके सामने एक गेम अवेलेबल होगी जिसको खेल के आप थोड़ी देर रिलैक्स हो सकते हो। नेक्स्ट टिप है, आप गूगल पे जाइए और लिखिए डू ए बैरल रोल। जैसे ही आप लिखोगे तो आपके सामने गूगल पूरा राउंड में घूम जाएगा। नेक्स्ट टिप है, अगर आप गूगल में जाके लिखेंगे ग्रेविटी गूगल तो उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, आप उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ग्रेविटी के साथ में गूगल दिखाई देगा। एक लास्ट टिप और बता देता हूं आपको, अगर आप गूगल में जाके लिखेंगे गूगल मिरर सर्च और जैसे एंटर करेंगे तो आपको गूगल रिवर्स फॉर्म में दिखाई देगा, यानी कि जैसे हम कांच में देख रहे हैं। तो ये बहुत सारी फन की टिप थी। तो एक सवाल आप सबके लिए भी है कि आपको इन टिप्स में से कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी, उसे नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब जरूर से दूंगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कुछ भी नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत पता चले। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।